ज्ञान अरीना में मैं हूं निशान गुप्ता। और स्विफ्ट यूआई के इस ट्यूटोरियल में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों वेदर ऐप। ठीक है, किस तरह से हम जितना भी अभी हमने सीखा है, ठीक है, उसको पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं एक दो ऐप में, उसके बाद फिर हम आगे इसमें स्टार्ट करेंगे स्विफ्ट यूआई में। और बहुत कुछ है दोस्तों इस ट्यूटोरियल में। पूरा स्विफ्ट यूआई को मैं लेके चलूंगा, मॉडल्स हो गए, जो कुछ भी इसमें होगा सारी चीजें मैं लेके कवर करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिएगा। और आज की इसमें हम पहले ये देख लेते हैं क्या बनाएंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा आपको यूआई दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम एंटर सिटी नेम लेंगे और उसका जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम डाल देते हैं पहले दोस्तों। लेट्स सी, हम नोएडा डालते हैं और जैसे हम रिटर्न आपका बटन दबाएंगे, ठीक है, तो देखिए आपकी एपीआई कॉल हो गई और यहाँ पे आपका इसका 31 डिग्री दिखाने लगा। ठीक है, कि नोएडा का भी टेम्परेचर कितना चल रहा है, 31। अब लेट्स सी, मैं देख लेता हूँ मुरादाबाद। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिखा दिया आपको, 28। तो इस तरह से हम ये आपकी एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड होगा और एक आपका टेक्स्ट होगा, ठीक है, जो कि आपका टेम्परेचर बताएगा। और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप व्यू एमबीवीएम को यूज करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आप व्यू बनाएंगे, व्यू मॉडल बनाएंगे, ठीक है, और किस तरह से उनको ऑब्जर्व करेंगे, कैसे आप पब्लिश करेंगे। ठीक है, आप करते हैं ना जो मैंने आपको पहले सिखाया था कि आप ऑब्जर्वेबल उसको बनाएंगे या फिर पब्लिश करेंगे तो दूसरे आप कंटेंट में जाके एज ऑब्जर्व उसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाइंड करेंगे डेटा, वो किस तरह से डेटा बाइंड होता है, तो वो सारी चीजें आज इसमें करेंगे। ठीक है, और आपको सर्विसेज क्रिएट करना भी सिखाएंगे, किस तरह से हम एपीआई, वैसे तो आपको नॉर्मल आता होगा। और दोस्तों मेरे पे रिक्वायरमेंट भी आई थी कि आप इसको अलोमा फायर में क्या स्टार्ट करेंगे, तो दोस्तों मैं अभी इसको नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीजें बेसिक से लेके स्टार्ट करूँ। ठीक है, जब ये ट्यूटोरियल आपका एंड पे पहुंच जाएगा तब मैं आपको दो तीन ऐप जो अलोमा फायर के थ्रू यूज हुई है, ठीक है, वो मैं आपको बनाऊंगा बना के दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये भी मैं आपका साथ साथ एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, अलोमा फायर भी आपका इम्प्लीमेंट करते हुए चलूँ, लेकिन वो आप चीज मैं आपको अभी नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, तो वो चीज आप माइंड से भी निकाल दीजिए और सिंपल आप फोकस करिए केवल स्विफ्ट यूआई पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपना वेदर ऐप के बारे में। ठीक है, वेदर ऐप के अंदर जो एपीआई हम कॉल करेंगे वो हम यहाँ से करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप अपना साइन इन या साइन अप अगर आपने नहीं कर रखा हो तो कर लेना। जब आप कर लेंगे दोस्तों तो आप वेदर पे क्लिक करिएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। एक सेकेंड, यहाँ पे हमने साइन इन नहीं कर रखा है तो एपीआई पे क्लिक करते हैं, सॉरी। ठीक है, जब हम एपीआई पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देखिए करंट वेदर डेटा आपका आ जाएगा, जहाँ से मुझे वैसे तो काफी सारी चीजें हैं, अर्ली फोरकास्ट या वन कॉल एपीआई या 16 डे या आपका इस तरह से, लेकिन मुझे किसकी जरूरत है दोस्तों, करंट वेदर डेटा। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक लिस्ट मिल जाएगी कि इस टाइप की आपकी एपीआईज हैं। ठीक है, ये देखिए बाय सिटी आईडी आपको चाहिए या आपको बाय सिटी नेम चाहिए, तो मैं तो सिटी नेम वाला लूंगा जब मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो आपका ये यूआरएल खुल के आ जाएगा और आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऐप आईडी आपकी आ रही है। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी ऐप आईडी यूज नहीं करो, क्योंकि अगर आप करोगे और कुछ टाइम बाद मेरी ये बंद हो जाएगी, या आप मान लीजिए 1 महीने बाद इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं और ऐप आईडी मेरी यूज करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा यार डेटा तो आ ही नहीं रहा है, ये तो गलत ऐप आईडी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी ये आपका 1 महीने तक रहेगा, उसके बाद फिर नहीं रहे तो इसकी मैं गारंटी आपको नहीं दे सकता। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, आप खुद साइन अप करके उसको लें अपनी ऐप आईडी। ठीक है, अब जैसे ही आप इस यूआरएल पे हिट करेंगे, मैंने यहाँ पे देखिए नोएडा डाल रखा है, तो मुझे नोएडा का यहाँ पे डेटा मिल गया, एक डिक्शनरी है। ठीक है, इस तरह से आप देखें तो डिक्शनरी में 13 आइटम है। आपको ये यूआई दिखाई दे रहा होगा, ये यूआई मैंने गूगल क्रोम में एक्सटेंशन ले रखा है दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हो कौन सा एक्सटेंशन है तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वैसे बहुत सारे आपके आते हैं जेसन व्यूअर के आपके इसमें एक्सटेंशन गूगल क्रोम में, तो आप इजिली वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके देखिए कोऑर्डिनेट दे रखा है, वेदर दे रखा है, मेन मेन के अंदर मुझे टेम्प और ह्यूमिडिटी, ठीक है, इन दोनों को यूज करना है दोस्तों। अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको केवल टेम्परेचर, लेकिन आपका ह्यूमिडिटी भी लूंगा बाई चांस आपको, अगर आप एप्लीकेशन को और एडवांस बनाएंगे, ठीक है, या आप खुद बना के मुझे देंगे तो हम उसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको एडवांस बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें चलते हैं सीधे अपनी एप्लीकेशन की तरफ। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा और आपको एक चीज दिखा देते हैं। अभी आर एस स्विफ्ट का जस्ट रिसेंटली मेरा ये ट्यूटोरियल खत्म हुआ है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है। कई सारी मैंने इसमें एप्लीकेशन भी बनाई है RX स्विफ्ट के अंदर, ठीक है। जैसे वेदर ऐप हो गई, या फिल्टर इमेज हो गई, या आपका फिल्टरिंग ऑपरेटर हो गया, ठीक है, टू डू लिस्ट हो गई। तो अगर आप चाहें तो इसको गो थ्रू कर सकते हैं, और एमबीबीएम के थ्रू भी मैंने ये चीज़ कराई है, ठीक है दोस्तों। और साथ ही ये फंडामेंटल आपका चल रहा है मेरा स्विफ्ट का। अभी थोड़ा बीच में स्लो हो गया था क्योंकि मैंने आपका RX स्विफ्ट को पकड़ लिया था, लेकिन अब मैं इसको भी लेके चलूंगा, ठीक है। तो इसमें आप इंटरव्यू की अपनी तैयारी कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, अब बहुत बातें हो गई हैं, अब सीधे हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन पे। एक्स कोड, ठीक है। एक्स कोड में क्या करेंगे दोस्तों, एक अपना एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलिए एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, उसका नेम मैं लिख देता हूँ वेदर UI स्विफ्ट ऐप, ठीक है। नाम आप कुछ भी लिखो दोस्तों, आपके जो आपका मन कर रहा है वो लिख सकते हो, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं इसको, अभी ये क्रिएट होगा दोस्तों, ठीक है। और जी, यहाँ पे आपका ये आ चुका है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कुछ फाइलें क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हम UI पे आएंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम अपना मॉडल क्रिएट करेंगे दोस्तों। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसका नाम लिख देते हैं मॉडल्स। व्हाट इज दिस, मॉडल्स, ठीक है। ये आप इस तरह से इसको कर लीजिए। ये दोस्तों आपका आ चुका है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, मॉडल के अंदर एक फाइल बनाते हैं, उसके अंदर फाइल का नेम हम वेदर ऐप बना रहे हैं तो वेदर ही ले लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोस्तों क्या किया, वेदर ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे सिंपल सा एक स्ट्रक्ट बनाना है, ठीक है। स्ट्रक्ट आपका वेदर नेम का, ठीक है, जो कि आपका क्या होगा दोस्तों, डिकोडेबल, ये भी बताऊंगा क्यों, ठीक है। पहले मैं ले लेता हूँ लेट टेम्प, क्यों, क्योंकि मुझे क्या उठाना है दोस्तों, ये टेम्प उठाना है, ठीक है। तो यहाँ से टेम्प वही रहना चाहिए, और ये किस टाइप का होगा दोस्तों, डबल होगा। इसको मैं आपका ऑप्शनल कर देता हूँ, लेट ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसको भी हम डबल कर देते हैं, और एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज देखिए, हम यहाँ पे वेदर को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन वेदर तो आपका मेन के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने डिकोडेबल इसलिए लिया है क्योंकि आपका जेसन डेटा है, उसको हम अब क्या करेंगे, डिकोड करेंगे अपने मॉडल में, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मेन को भी हमें लेना पड़ेगा क्योंकि आप मेन के अंदर एक्सेस कर रहे हो। तो इसका एक पेरेंट स्ट्रक्ट बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ भी आप नेम लिख सकते हो, मैं ले लेता हूँ वेदर रिस्पॉन्स, ठीक है। इसको भी मैं कर देता हूँ दोस्तों डिकोडेबल, ठीक है दोस्तों। और लेट मेन वेदर, ठीक है। अब यहाँ मेन क्या है, ये दोस्तों, ठीक है, ये पैरामीटर, उसके अंदर मैं क्या एक्सेस कर रहा हूँ, ये वेदर क्लास, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे हमने क्या बनाया, आज अपनी मॉडल क्लास बना ली, जो कि हम इस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, जिसके अंदर मेन है, मेन के अंदर हम टेम्प और ह्यूमिडिटी को लेंगे, जो कि हम यहाँ पे दे दिया। और डिकोडेबल हमने इसलिए रखा है दोस्तों, क्यों, क्योंकि हम जेसन डेटा से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब चलिए, हमारे ये काम तो हो गया, अब हम बात करते हैं दोस्तों अपनी सर्विसेज की, API कैसे कॉल करेंगे, ठीक है। तो चलिए सर्विसेज ले लेते हैं, और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसको ले लेते हैं हम वेदर सर्विस, क्योंकि हमारी फाइल जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं वेदर की, तो वेदर सर्विस ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों हम क्लास लेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपका वेदर सर्विस को उठा लीजिए, यहाँ पे डाल देते हैं, और आपका ये क्लास बन गई, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, एक हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जो आपका क्या करेगा, वेदर को गेट करेगा, दैट मीन्स API कॉल होगी, ठीक है, जिसके अंदर तो गेट वेदर, ठीक है। सिटी आप लोगे उससे, यूजर से, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। और कंप्लीशन लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीशन कैसे लगता है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको देख लीजिए,
एस्केपिंग, ठीक है। आई होप आप सबको ये पता होगा, मैं स्विफ्ट यूआई पे फोकस कर रहा हूँ तो अभी ये चीज़ नहीं बताऊंगा, ठीक है। जब स्विफ्ट का मैं ट्यूटोरियल स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये आप मेरे अगले उस ट्यूटोरियल में जा सकते हैं जो सिर्फ फंडामेंटल है, वहाँ पे भी मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे वो करूंगा, ये आप जब बाद में देखेंगे, अगर मान लीजिए 1 या 2 महीने बाद देख रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें यूट्यूब पे आपके वीडियो में मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपका ये आ चुका है, ठीक है। इसको इधर ले लेते हैं और दोस्तों यहाँ पे हमारा फंक्शन अब ये हो क्या रहा है दोस्तों, ये हमें रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, वेदर या नल, ठीक है, और वॉइड आपका, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपका रिटर्न टाइप है, ठीक है। एस्केपिंग में हम क्या ले रहे हैं, जैसी कंप्लीशन होगा तो आप क्या करोगे दोस्तों, या तो नल भेजो या वेदर भेजो, इसलिए हमने इसको ऑप्शन भी रखा है कि आप नल वैल्यू भेज सकते हो। अब दोस्तों हम चेक करेंगे जो हम यूआरएल गेट कर रहे हैं या लेंगे, ठीक है, क्या वो सही है या नहीं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यूआरएल स्ट्रिंग, ठीक है, और क्या डाल देंगे दोस्तों, इसको उठा लीजिए और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों, डायनेमिक रखेंगे इसको, जिसके अंदर हम सिटी डालेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर ये सही है तो फिर ठीक है, वरना एल्स में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और उससे पहले दोस्तों क्या कर देंगे, रिटर्न से पहले कंप्लीशन हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, नील, ठीक है, कि हमें नील मिल गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका यूआरएल ही सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम दोस्तों यूआरएल सेशन बनाते हैं, यूआरएल सेशन डॉट शेयर्ड डॉट क्या करेंगे दोस्तों, डेटा टास्क, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं दोस्तों, अब एपीआई को कॉल करेंगे। तो डेटा टास्क आपका विद यूआरएल होगा, तो यूआरएल, ठीक है, क्लोजर बनाएंगे, क्लोजर के हमें अंदर हमें क्या मिलेगा, डेटा, साथ में रिस्पॉन्स, ठीक है, और साथ में हमें क्या मिलेगी, एरर, और ये आपका इन, यहाँ पे आपका ये बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम चीजें गेट करेंगे, सबसे पहले हम डेटा और एरर को चेक कर लेते हैं, गार्ड आपको कंडीशन लगाते हैं, गेट डेटा क्या आपका इक्वल है डेटा, ठीक है। साथ में हम चेक कर लेते हैं एरर, क्या आपकी एरर नल के इक्वल है, तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ आपका डेटा और नल मतलब कोई एरर हमारे पास नहीं है। उसको क्या कर देंगे दोस्तों, कंप्लीशन को कर देंगे नील, ठीक है। और आपका यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, रिटर्न, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अपना डिकोड करते हैं, क्या करेंगे डिकोड, जो जेसन डेटा है आपका, तो वेदर रिस्पॉन्स, ठीक है, नेम आप कुछ भी रख दो जिसमें आपको गेट करना है, ट्राई, ट्राई के बारे में दोस्तों मैंने यहाँ समझा रखा है आपको, ठीक है। इन चैप्टर्स में आपका जब टाइप कास्टिंग आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों क्या कर रहे हैं, ट्राई किसके अंदर कर रहे हैं दोस्तों, जेसन डिकोडर, ठीक है। और जेसन डिकोडर क्या करेगा, डिकोड करेगा, डिकोड में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम जेनेरिक नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं वेदर सर्विसेज रही रिस्पॉन्स, ठीक है, डॉट सेल्फ, जो कि आपकी यहाँ पे मॉडल के अंदर पेरेंट क्लास है दोस्तों, उसको मैंने वहाँ पे ले लिया कि डेटा आपका इस फॉर्मेट में हमें मिलेगा, और मिलेगा क्या दोस्तों, डेटा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ लेट वेदर रिस्पॉन्स, ठीक है, क्या इक्वल है, मतलब जो आपको डेटा मिला है कहीं वो नील तो नहीं है, ठीक है, ये भी तो हम चेक कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट वेदर, अगर आपका डेटा नील नहीं है, आपको डेटा मिल रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, लेट वेदर हमें मिल जाएगा, कैसे, क्योंकि वेदर रिस्पॉन्स के अंदर आपका मेन के अंदर हमें क्या मिल रहा है, हमारा डेटा मिल रहा है, वेदर मिल रहा है। उसको दोस्तों हम क्या करेंगे, कंप्लीशन के अंदर उसको भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वेदर चला जाएगा, और मान लीजिए अगर ये नील होता है तो फिर सिंपल सा एल्स कंडीशन में कंप्लीशन लेके हम उसको कर देंगे दोस्तों नील, ठीक है। और दोस्तों आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आपका ये फंक्शन है, ठीक है, उसको दोस्तों ये आपका ये यूआरएल सेशन, ठीक है,
उसको रिज्यूम जरूर कर दीजिएगा, वरना आपकी एपीआई कॉल नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अभी हमने क्या किया दोस्तों, आपकी वेब सर्विसेज बनाई, उसके अंदर एक फंक्शन लिया जो कि आप कॉल करोगे, जिसके अंदर आप सिटी लोगे और कंप्लीशन हैंडलिंग करोगे, ठीक है। और यहाँ पे यूआरएल आप हिट कराओगे कि हाँ यूआरएल सही है नहीं है, अगर है तो यूआरएल सेशन आप कर दोगे, वहां से आपका डेटा मिलेगा, रिस्पॉन्स एरर, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना डेटा हैंडल कर लोगे। यही चीज दोस्तों एलोमो फाइल के साथ करोगे, एलोमो फाइल की सारी फाइलें लिखोगे और वहां पे रिस्पॉन्स में ये चीजें कर देना। ये काम तो आप वहां पे भी ऐसे ही करोगे वेब सर्विसेज का, ठीक है। बस आपका फर्क कितना हो जाएगा, जो मैं अगली फाइल बना रहा हूँ वहां पे जैसे आप अलोमो फाइल को यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो वहां पे आप अलोमो फाइल के उस फंक्शन को कॉल कर देना, सिंपल इज दैट, ठीक है। आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा कुछ काम करने की, तो बस अगली फाइल में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगली फाइल में मैं चलता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, क्योंकि मैं आपका क्या बना रहा हूँ दोस्तों, व्यू मॉडल्स क्लास, ठीक है। तो हमने एक फोल्डर ले लिया व्यू मॉडल्स, उसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे। फाइल का नेम लेते हैं दोस्तों वेदर व्यू मॉडल, ठीक है। वेदर व्यू मॉडल हमने ले ली है, ये भी आपकी एक क्लास है, तो चलिए क्लास को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये आपकी किस टाइप की रहेगी, यहाँ से हम डेटा को ऑब्जर्वेबल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप डेटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी क्लास में, तो इसको हम क्या रखेंगे दोस्तों, ऑब्जरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। एक हम प्राइवेट फंक्शन बनाते हैं, सॉरी वेरिएबल बनाते हैं वेब सर्विसेज का, ठीक है, जस्ट आपने जो क्रिएट करी है वेब सर्विसेज, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, डिफाइन करते हैं वेरिएबल को, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए अभी ये इसलिए कह रहा है क्योंकि इसका हमने कंस्ट्रक्ट नहीं बनाया, तो चलिए एक इनिशियलाइज भी कर देते हैं इसको, ठीक है, जो कि आपका सेल्फ वेदर सर्विस, ठीक है, वेदर नहीं वेदर 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 सर्विस, वेदर सर्विस, ठीक है। ये हमने यहाँ क्या किया दोस्तों, इसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है, अभी इसको भी ठीक करेंगे नीचे, अभी इसमें क्लियर हो जाएगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या करोगे, आप इसको पब्लिश एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, पब्लिश, ठीक है, वेदर, ठीक है, और वेदर, ठीक है दोस्तों। ये आपने यहाँ पे ये बना लिया, वेदर सर्विसेज में हमने वेदर सर्विसेज दे दी हैं, तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमने ये जो मिस्टेक करी है, जो हम हर बार कर देते हैं, मतलब मैं कर देता हूँ, मैं ये चीज़ को इग्नोर मार देता हूँ, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट किया, ठीक है, और उसमें कुनेट कर दिया, उसको इनिशियलाइज करा दिया, एज एन इनिशियल वैल्यू में कुछ नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे आपको कुछ ले नहीं रखा है। और यहाँ पे एक पब्लिश्ड वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया, जो कि वेदर को आपको डिनोट कर रहा है आपका, ठीक है, जो कि हम यूआई में एक्सेस करेंगे, जिसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, सिंपल सा आपकी कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं, उन प्रॉपर्टीज को, कंप्यूटेड प्रॉपर्टी अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, पढ़ ही रखा हो गया है दोस्तों, मैं अभी स्विफ्ट यूआई पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी कंप्यूटेड प्रॉपर्टी को ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। टेम्परेचर नाम की कंप्यूटर प्रॉपर्टी बनाते हैं, उसको एक स्ट्रिंग ले लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। मेरे और ट्यूटोरियल्स हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, जो कि ये सारी क्वेरीज को भी सॉल्व कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो हर ट्यूटोरियल का अपना मोटिव है, जहाँ पे जो वो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वरना हर एक में अगर मैं चला गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये वीडियो भी इतना बड़ा हो जाएगा एक ही चीज़ को अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा मैं चेक कर रहा हूँ कि जो आपका वेदर में आपका टेम्परेचर होगा, ठीक है, अगर वो आपका सही है, सही इन द सेंस कि क्या उसमें वैल्यू अगर है, ठीक है, तो दोस्तों रिटर्न आप करा लो, ठीक है, क्या स्ट्रिंग टाइप में फॉर्मेट कर लो इसको। फॉर्मेट क्यों करोगे, आपने डबल इनिशियलाइज कर रखा है ना, अगर आपको याद हो तो, ये देखिए, ठीक है, इसलिए जब स्ट्रिंग में ले रहे हैं तो इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मेट के लिए हमारा सिंपल सा होता है कि यहाँ पे आप वैल्यू लो और यहाँ पे जिसको चेंज कराना है वो लिख दो,
तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे दोस्तों, हमें फ्लोट में क्या करना है, 0.02, ठीक है, 2 कर रहा हूँ, सॉरी, एफ, फ्लोटिंग पॉइंट हमें चाहिए नहीं, ठीक है। तो हमने इस तरह से इसको डिफाइन कर दिया, ये आपकी टेम्परेचर आपका एज अ कंप्यूटर है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एल्स पार्ट में लिख देते हैं कि यार अगर आपके पास कोई वैल्यू नहीं है तब आप क्या करोगे, सिंपल हमें रिटर्न कर दो ब्लैंक, ठीक है, कोई नल का चक्कर नहीं। इसी तरह से दोस्तों इसी को मैं क्या कर दूंगा, ये दोस्तों मैं आपका पब्लिक बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको मैं बाहर एक्सेस करूंगा यूआई में, ठीक है। ह्यूमिडिटी यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे भी आपका ह्यूमिडिटी आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी आपका यही आ जाएगा। और इसको उठा के दोस्तों ये डाल दो और एक बार बिल्ड कर दो। बिल्ड आपका फेल्ड हुआ, एक बार इसको क्लीन करो प्रोजेक्ट को, ठीक है। और अब दोस्तों बिल्ड मार दो, ठीक है। तो दोस्तों अभी इसको भी सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्यों इतना वो कर रहा है, ठीक है, वेदर इज नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आपको भी देखेंगे अभी। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया है, आपका ये बना लिया है। अब एक जगह पब्लिक हम थोड़ा क्रिएट करते हैं, कुछ और एक वेरिएबल, जो कि हम आपके क्या आपको बताएंगे हम क्यों इसको कर रहे हैं, आपको आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए एक फंक्शन भी बनाएंगे, ठीक है। उस फंक्शन से पहले हम एक फंक्शन और बनाते हैं प्राइवेट नाम का, जो कि हमारा इसको कॉल करेगा, ठीक है। प्राइवेट फंक्शन फेच वेदर, ठीक है। और यहाँ पे बाय सिटी, ठीक है। और ये किस टाइप का होगा दोस्तों, ऑब्वियसली स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो इसके अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट, आपका देखो ऊपर क्या आपने वेब सर्विसेज लिया था, वेब सर्विसेज, वही एलोमो फायर का जो फंक्शन आप कॉल करोगे वो सिंपल दोस्तों यहाँ पे आप बस कॉल कर दो, और ये आपका एलोमो फायर के थ्रू एमबीबीएम का जो आपका आर्किटेक्चर है वो प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आप खुद से ये ट्राई करिएगा, और जब आप कर लें तो प्लीज दोस्तों मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मैं आपका यहाँ पे नाम भी दिखाऊंगा कि आपने यहाँ पे किया है, ठीक है, और आपको लाइक भी दूंगा और हार्ट भी दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिटी आपको डाल दो, सिटी मांग रहा था। कंप्लीशन में हम दोस्तों क्या डालेंगे, जब आपको कंप्लीशन हो जाएगा तो उसको हैंडल भी करेंगे ना, तो जो क्लोजर उसको करते हैं वो हमें क्या रिटर्न करेगा, लेट्स सी हम ले लेते हैं वेदर, ठीक है। यहाँ पे मैं वेदर ले लिया इन, ठीक है। और इसको एक्सेस क्या करेंगे, इफ लेट वेदर, हर एक को दोस्तों चेक करो, ठीक है, क्या आपका नल तो नहीं है, हर एक की लिए कंडीशन भी तो लगाओगे, ठीक है। अगर नहीं है तो सेल्फ डॉट वेदर जो आपने ऊपर क्या किया है दोस्तों, इनिशियलाइज किया है, उसमें वैल्यू डाल दो जो कि आपने एज अ पब्लिश्ड बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बन चुका है। अब एक फाइनल हम फंक्शन बनाएंगे दोस्तों, ठीक है, जो कि आपका होगा सर्च, एक सेकंड दोस्तों, इसको मैं भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया दोस्तों, सर्च बना लिया, ठीक है। सर्च में हमने यहाँ लिया, इसको लेके हमने इफ लेट, ठीक है, सिटी इक्वल सेल्फ डॉट सिटी, जो भी ऊपर हमने बनाया है वेरिएबल, उसको क्या करेंगे दोस्तों, हम एडिंग करेंगे सिंपल सा परसेंटेज एनकोडिंग, ठीक है, विद अलाउंस करेक्टर, करेक्टर्स के साथ अलाउ करेंगे, और डॉट यूआरएल अलाउ भी उसको कर देंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे दोस्तों, फैच वेदर को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे सिटी को भेज देंगे। ये आपका जो फंक्शन कॉल होगा यूआई से होगा, यूआई के अंदर आपको इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाली जाएगी जो कि यहाँ पे एक्सेस होगी, और वो एक्सेस होकर यहाँ पे सिटी में चेक होके इस तरह से इस वेरिएबल में चली जाएगी। और जब वो यहाँ चली जाएगी तो यहाँ पे कॉल होगी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गेट वेदर, गेट वेदर आपका किसके अंदर है, सर्विसेज के अंदर। यहाँ पे वो सिटी आ जाएगी, उस सिटी को पहले हम यूआरएल चेक करेंगे कि सही है या नहीं है, अगर सही है तो उसको एज अ यूआरएल सेशन में डाल के चेक कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी हमारा ये रह गया है, ठीक है, इसको अभी देखते हैं दोस्तों। चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, सिंपल सा यहाँ पे तो कोई इशू है नहीं, एक बार इसको वैड ले लेते हैं, हमने गड़बड़ तो नहीं कर दी, ठीक है। डिकोडेबल ये सारी चीजें सही हैं,
प्लीज सर आप इतना गुस्सा मत करिए, एरर मत दीजिए हमें, ठीक है। अगर हमने कोई गलती करी है तो हमें बताइए। और यहाँ पे हम 8 ले लेते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अभी तो दोस्तों कोई आ नहीं रही है, ऊपर दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार क्लीन मार देते हैं, ठीक है। वेटिंग फॉर डिवाइस को छोड़ो उसको, और एक बार बिड मार देते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने कंटेंट यूआई के अंदर। हाँ जी, हमारा जो मेन काम है यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को शो कराएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आपका थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। ये आपका इस तरह से आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब दोस्तों हमारा क्या बचा है यहाँ पे, यूआई, ठीक है। अब यूआई पे थोड़ा सा काम करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने ऑब्जर्व एक वेरिएबल हमने वहाँ पे पब्लिश किया था, ठीक है, उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या लेंगे, ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेर, ठीक है, वेदर वी एम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका आ जाएगा वेदर सर्विसेज, वेदर रिस्पॉन्स, वेदर व्यू मॉडल, ठीक है। व्यू मॉडल से ही तो गेट कर रहे थे दोस्तों, तो वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए आपका क्या प्रॉब्लम कर रहा है, ये फिर से वही इशू, ठीक है। अब आपका ये ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट बन चुका है दोस्तों। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये एरर आ रही है, ये यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि अभी मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है। मुझे यहाँ पे इसको ब्लैंक इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो चलिए इनिट में मैं इसमें कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, सेल्फ डॉट वेदर वी एम, ठीक है, इक्वल वेदर 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 वी एम मॉडल, ये लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एरर हमारी चली गई दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपने ये चीज़ ध्यान दी होगी जो हमने करी है, ठीक है। यहाँ पे हम आराम से इसको 65 से 75, हाँ जी, अभी जब ठीक हो जाएगा तो अपने आप ही ये सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको थोड़ा सा कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमारा ये बन चुका है, ठीक है। तो चलिए हम आगे करते हैं काम अपना सिंपल सा। यहाँ पे हमें टेक्स्ट फील्ड भी चाहिए, टेक्स्ट व्यू भी चाहिए। तो वी स्टैक में ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वी स्टैक ले लिया दोस्तों, मतलब वर्टिकल स्टैक। और यहाँ पे एक मैं टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि अभी यूज करूंगा। और वर्टिकल स्टैक को मैं क्या करता हूँ दोस्तों, फॉर्मेट देता हूँ, पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ एरर आ गई है क्या, चल भाई इतना परेशान मत करो यार, ठीक है। सिंपल सा काम कर लो, यहाँ पे हम बिल्ड मार देते हैं, अपने आप हैंडल कर लो। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं वर्टिकल स्टैक को पूरे में, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका कर दूंगा, मतलब 0 0, और यहाँ तक विद इसकी हाइट इसकी पूरी इधर कर दूंगा। वो कैसे करेंगे, फ्रेम के थ्रू, ठीक है। फ्रेम हमें कौन सा चाहिए, मिनिमम विद मिनिमम हाइट वाला चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर आपको मिनिमम विद में 0 रख दूंगा, और ये पूरा हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। और मैक्सिमम विद में कर दूंगा इन्फिनिटी, फिर मिन हाइट आपका 0 कर दूंगा। आइडल हाइट अभी हटा देंगे यहाँ से, नो नीड फॉर दिस। मैक्स हाइट आपकी क्या कर दूंगा, इन्फिनिटी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अलाइनमेंट हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। आप चाहें तो सेंटर कर लेना, वो आपके ऊपर है, लेकिन मुझे पसंद नहीं तो मैंने हटा दिया। और दोस्तों इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इसका कर देते हैं कलर डॉट ब्लू, ठीक है। बैकग्राउंड मैंने इसका ब्लू कर दिया दोस्तों। और जरा एजेस भी दे देते हैं, कहाँ है एजेस, इग्नोर सेफ एरिया, सेफ एरिया को इग्नोर कर दो, डॉट ऑल हर साइड से, ठीक है। भाई रिज्यूम हो जाओ आप, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसमें यूआई हमारा कैसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर हम टेक्स्ट फील्ड पे काम करते हैं थोड़ा, ठीक है। ये आपका यहाँ आ चुका है, इसमें से देखिए पूरा का पूरा आपका क्या हुआ, वर्टिकल स्टैक ने पूरा आपका व्यू ले लिया, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट कर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी इसको तो यूज करेंगे। टेक्स्ट फील्ड को हम ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फील्ड का आपका टेक्स्ट लिखेंगे, एंटर सिटी नेम, ठीक है, और एक आपका टेक्स्ट टाइप का ले लेंगे पैरामीटर्स के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर दोस्तों हम क्या भेजेंगे, वैल्यू को बाइंड करेंगे। कौन सी बाइंड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ही आपने वेदर वीएम लिया और डॉट किया और सिटी नेम करेंगे ना, हाँ जी दोस्तों, ठीक है, हमने सिटी नेम कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमें इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बाइंड, क्योंकि वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और वहां से कर रहे हैं तो उसको बाइंड कर दिया, क्योंकि वहां से पब्लिश किया है मैंने, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये आ चुका है दोस्तों, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड। और दोस्तों, जब आप टेक्स्ट फील्ड के यहाँ पे आप जो भी चीज करोगे वो आपका तब कॉल होगा जब आप एंटर या रिटर्न पे, सॉरी, क्लिक कर दोगे। तो वहां पे हम क्या करेंगे, डॉट सेल्फ वेदर, आइए सर, वेदर वीएम डॉट, कौन सा फंक्शन कॉल होगा, सर्च फंक्शन, जो मैंने बनाया था पब्लिकली, ठीक है। किसके अंदर दोस्तों, ये देखिए आपका यहाँ से आपका जो ये कॉल हो रहा था, ये सर्च, ठीक है। सिटी में जब वैल्यू चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ से गेट हो जाएगी, इसलिए हमने इसको पब्लिश किया था, ठीक है, उस क्लास को ही पूरा ऑब्जर्वेबल कर दिया था, ठीक है। और दोस्तों हम यहाँ कहाँ आ गए, हमें यहाँ आना है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से हम इसको दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा फॉन्ट वॉन्ट में खेल लेते हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड को मैं थोड़ा फॉन्ट वगैरह दे देता हूँ, ठीक है। और फॉन्ट में हम क्या देंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका फॉन्ट आ गया, तो इधर मैं कर देता हूँ डॉट कस्टम, आज कस्टम देख के दिखा देते हैं आपको, आप कुछ भी ले लो, मैं यहाँ पे आज ले लेता हूँ एरियल, सिंपल रहता है। फॉन्ट का साइज लेट्स सी मैं कर देता हूँ 60, ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे 60 ज़्यादा हो गया, तो चलिए 40 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ आपका 40 हो चुका है दोस्तों। चलिए इसको थोड़ा पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग अच्छी रहेगी, पैडिंग हमने दे दी, और फिक्स साइज भी कर देते हैं, ठीक है, फिक्स साइज हमने कर दिया इसको, ठीक है। देखिए फिक्स साइज में आपको ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे ले लिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें काम करना है अब टेक्स्ट पे, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो उसको कराने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्फ वेदर 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 वेदर, आइए सर, सेल्फ वेदर डॉट टेम्परेचर, जो हमने कंप्यूटर प्रॉपर्टी बनाई थी वो ऑटोमेटिकली अगर वैल्यू वहाँ पे आ चुकी है तो हमें रिटर्न कर देगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको फॉन्ट भी दे देते हैं, फॉन्ट हमें अच्छा रहेगा यहाँ पे देना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, कस्टम ले लेंगे, और यहाँ पे एरियल ले लेते हैं पहले जैसा, और साइज में ले लेता हूँ 100, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैं ऑफसेट भी ले लेता हूँ, वाई ले लेता हूँ यहाँ 100, ठीक है, दैट मीन्स के नीचे आ जाएगा आपके टेक्स्ट फील्ड के, ठीक है, और साथ में दे देता हूँ पैडिंग, अभी देख लेना आप कैसा दिखाई देगा। चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे ये यूआई बन चुका है कंप्लीट, ठीक है, और भी कुछ इसमें एडिंग करना होगा तो हम देखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारा ये कॉल होगा या नहीं। और एक चीज़ वो बताऊंगा कि यहाँ पे ये कॉल वैसे अभी तो होगा नहीं, और क्यों नहीं होगा मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए, आप नोएडा अगर लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी कॉल नहीं हो रहा है। पहले तो काम ये है कि आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, जब भी आप नया कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक इन्फो पी लिस्ट में की लिखनी पड़ेगी, जो कि आपकी होगी ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी सेटिंग, ठीक है। ये क्या करती है, आपको अलाउ करती है थर्ड पार्टी या HTTPS API को कॉल करने के लिए, और उसके अंदर जाके आप क्या करोगे, अलाउ आर्बिटरी लोड्स सिलेक्ट करके यस, बस आपको इतना करना है, ठीक है। इसको हम रिज्यूम कर देते हैं दोस्तों, बिल्ड होने दीजिए आप इसको, और फिर हम आपको दिखाएं। आप चाहो तो अपने मोबाइल में रन करके देख लो, चाहो तो इमुलेटर में रन करके देख लो, चाहो तो आप यहाँ रन करके देख लो, जैसा आपका मन करे आप करके देख लीजिए दोस्तों। तो इस तरह से हम MVVM यूज करके हमने ये चीज बनाई है। यहाँ पे हम नोएडा पहले लिख देते हैं,
एंटर दबाएंगे, थोड़ा वेट करेंगे क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है उसको भी देखेंगे। ठीक है, डिबग करेंगे दोस्तों फिर फाइल को। ठीक है, यहाँ पे हमारा आना चाहिए और नहीं आया है, एक बार रीचेक कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार रीचेक करेंगे। रीचेक कैसे करेंगे, पहले तो हम यहाँ कंटेंट व्यू में आ जाते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं और यहाँ पे पहले नोएडा लिख देते हैं, देखते हैं क्या हमें वैल्यू मिल रही है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो हमारा कुछ कॉल ही नहीं हुआ है, सर्च भी आपका नहीं हुआ है आई थिंक। एक बार यहाँ लगा के देख लेते हैं, यहाँ आपका कॉल हो रहा है, नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो क्यों नहीं हो रहा है एक बार वो देख लेते हैं, पहले एक बार हम इसको रन कर लेते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमने कहाँ मिस्टेक कर दी है या सही से अभी बिल्ड नहीं हुआ है, क्या हुआ है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, आई थिंक बिल्ड ही नहीं हुआ होगा। कोई बात नहीं दोस्तों, रन करके देख लेते हैं, सक्सेसफुली आपका रन हो रहा है अभी। रुक जाइए। ठीक है, तो आपका रन होने के बाद इसमें हम यहाँ पे ये चीज़ दिखाएंगे, रन हो जाइए सर, इतना टाइम मत लगाइए। ठीक है, टाइम लगता है, हमारे पास नहीं है इतना। कॉल क्यों नहीं हो रहा, रन क्यों नहीं हो रहा, रन हुआ ही नहीं है क्या। रुकिए, रन करते हैं, हमने वहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, आपकी वैल्यू यहाँ से कॉल होनी चाहिए, ऐसा हमने कुछ किया नहीं है जो कि गड़बड़ हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आ गया, यहाँ पे आपका ये रन हो रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हमारी वैल्यू आएगी। ओके, यहाँ पे देखिए आपने जैसे कि आपका वैल्यू रन हो गया तो यहाँ पे ये अभी दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है, यहाँ हम कर लेते हैं नोएडा। नोएडा, रिटर्न पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, हमारा ये कॉल हुआ, कुछ आया, अभी व्यू रेंडर नहीं हुआ है, डेट मीन्स अभी कुछ नहीं हुआ है, इसका मतलब आपका कुछ वहाँ पे गड़बड़ हुई है। डेट मीन्स आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है दोस्तों। तो चलिए पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। सिंपल हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये चीज़ आप डिबग करके देखो आराम से। ठीक है, कहाँ पे हम गड़बड़ कर रहे हैं, ये देखिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। क्या हमारी सिटी या यूआरएल कितना है, यूआरएल हमारा ये है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम इसको हिट करके देखते हैं कुछ गड़बड़ है क्या। हाँ जी, गड़बड़ है। ठीक है, क्या गड़बड़ है, ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, नोएडा इस तरह से। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा आपका ये यहाँ पे लग चुका है, हमने यहाँ पे डिबग किया था और हमें अब पता चल चुका है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको बंद करेंगे। ठीक है, और अपने कंटेंट व्यू में जाएंगे, इसको रिज्यूम करेंगे। ठीक है, रिज्यूम होने दीजिए, इसको बिल्ड हो रहा है क्योंकि। हाँ जी, हाँ जी, हो जाइए हो जाइए। ये देखिए आपका ये आ चुका है, यहाँ पे हमने नोएडा लिखा, अभी भी कॉल हुआ नहीं हुआ, एक सेकेंड अभी रुकिए, कुछ तो आपका हुआ है, यहाँ पे एरर आई है। यहाँ आई थिंक वर्क नहीं कर रहा है, एक बार दोबारा रन करके देख लेते हैं। ठीक है, कभी कभी आपका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो यहाँ पे मेरा एंटर नहीं ले रहा है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ और आपको सीधे यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो कभी कभी एक्स कोड ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, अगर आपका एक्स कोड प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है तो आप यहीं पे चेक कर सकते हैं, और वरना हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम इसको रन करेंगे, हमें यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे हम लेंगे नोएडा। ठीक है, रिटर्न करेंगे। सर अब तो वैल्यू दे देनी चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ कुछ आपको एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, पब्लिश चेंजेस बैकग्राउंड थ्रेड इन नॉट अलाउड। ओके सर, समझ आ गया कहाँ प्रॉब्लम है। दोस्तों देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप यहाँ पे ये चीज, ये देखिए, इसको आपको हमेशा बैकग्राउंड में ही कॉल करना है, मतलब आपका डिस्पैच क्यू में। क्यों, क्योंकि आपका ये मेन थ्रेड में जाएगा,
बैकग्राउंड टास्क है, एपीआई से आप कॉल कर रहे हैं तो आपको इस तरह से इसको मैनेज करना पड़ेगा, ये आपका रूल है, ये यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, और अब आप चेक करेंगे तो देखते हैं आगे क्या इशू आता है, इशू आता है नहीं आता है, सारी चीज चेक करते हैं। ठीक है, आई होप अब ये चीज नहीं आनी चाहिए। देखिए स्विफ्ट में आपका वो अभी हमने डिबग मोड वहाँ पे ऐड नहीं किया तो उसमें हमें पता नहीं चला। यहाँ पे हम डाल के देख लेते हैं, नोएडा भाई अब तो हमें कुछ दे दो। ये देखिए दोस्तों आपका आउटपुट आ गया। अब आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, अगर यहाँ पे कोई इशू मुझे नहीं कर रहा है ये, इसको रिज्यूम करते हैं। और इस तरह से हमने क्या किया दोस्तों, आज हमने सीख लिया कि वेदर ऐप में हमने जो बनाई है स्विफ्ट यूआई के अंदर किस तरह से एमबीबीएम को हमने यूज किया है दोस्तों। ठीक है, एंटर करते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी आपका चल गया, थैंक गॉड। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी तरह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो सीधा सा है आप डिबग करना स्टार्ट कर दो, कहाँ कहाँ आप वैल्यू दे रहे हो, कहाँ कहाँ आपको मिल रही है, वहां से आपको एरर पता चल जाएगी। तो यही हमारे डेवलपर्स की दोस्तों क्या है, रूल बुक का पहला रूल है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली एप्लीकेशन बनाएंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्विफ्ट यूआई के अलग अलग वो जो आपके मेथड्स हैं, ये आपके अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, आर्किटेक्चर हैं, और भी चीजें हैं, तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।